हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा टेंडवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला के अंदर। फ्रेंड, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे, अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एनीमा। तो अपन बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं एनीमा की डेफिनेशन। एनीमा की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज ए मेथड कि एक एनीमा क्या एक मेथड है, एक प्रोसीजर है। इट इज ए मेथड और प्रोसीजर इन विच दी फ्लूइड आर इंट्रोड्यूसिंग बाय द रेक्टम इन द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन फॉर द वेरियस पर्पज। तो फ्रेंड, कहने का क्या मतलब है कि जो एनीमा होता है ये एक मेथड और एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर अपन रेक्टम के थ्रू अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर इसको अपन कोलन बोलते हैं। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके वेरियस पर्पज होते हैं। उन पर्पज के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन लोगों ने एक डेफिनेशन की बात की है, जो डेफिनेशन किसकी थी? एनीमा की डेफिनेशन थी। इसके अंदर अपन लोगों ने बात किया है कि एनीमा एक मेथड, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर अपन रेक्टम के थ्रू फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके अंदर? अपनी लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कोलन के अंदर, जिसके बहुत सारे यानी वेरियस पर्पज होते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक अपन लोगों ने एनीमा की डेफिनेशन की बात कर ली है कि इट इज ए मेथड और प्रोसीजर इन विच दी फ्लूइड आर इंट्रोड्यूसिंग बाय द रेक्टम। की एनीमा क्या है? एक प्रोसीजर, एक मेथड है जिसके अंदर अपन रेक्टम के थ्रू फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कोलन के अंदर, जिसके बहुत सारे पर्पज होते हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। जो वेरियस पर्पज अपन यहाँ पर बात करें, जितने भी पर्पज होते हैं अपन उनको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट वन बात करते हैं फ्रेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। की एनीमा कितने टाइप का होता है? तो मोस्टली एनीमा होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है फ्रेंड? एनीमा होता है वो टू टाइप का होता है। तो पहला होता है इवाकुलेंट एनीमा। फर्स्ट टाइप कौन सा है? फर्स्ट टाइप है इवाकुलेंट एनीमा। और सेकंड जो टाइप है वो है रिटेन्ड एनीमा। तो अभी तक अपन लोगों ने एनीमा की डेफिनेशन की बात की है। सिंपल डेफिनेशन है फ्रेंड्स। डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा है कि एनीमा एक प्रोसीजर और एक मेथड है जिसके अंदर अपन क्या फ्रेंड, एनीमा एक प्रोसीजर और एक मेथड है जिसके अंदर अपन रेक्टम के थ्रू फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके अंदर? अपनी लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कोलन के अंदर, जिसके बहुत सारे पर्पज होते हैं। वो पर्पज अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वन बात की अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा की। तो एनीमा की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एनीमा दो टाइप का होता है। फर्स्ट अपन लोगों ने बात किया इवाकुलेंट एनीमा और सेकेंड अपन लोगों ने बात की है रिटेन्ड एनीमा। तो वन बाय वन अपन एनीमा के जो क्लासिफिकेशन उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इवाकुलेंट एनीमा कौन सा होता है, रिटेन्ड एनीमा है वो कौन सा होता है। तो फर्स्ट अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इवाकुलेंट एनीमा की। इवाकुलेंट एनीमा है वो क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करें तो जो इवाकुलेंट एनीमा होता है वो वाटर बेस्ड होता है। कहने का क्या मतलब है कि इवाकुलेंट एनीमा के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। तो अगर अपन इवाकुलेंट एनीमा दे रहे हैं तो अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर वाटर की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब मान लो कि जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो फिकल मटेरियल है वो हार्ड हो गया। क्या हो गया? हार्ड हो गया। तो अपन इवाकुलेंट एनीमा दे रहे हैं तो वहां पर अमाउंट किसकी ज्यादा होगी? वहां पर अमाउंट ज्यादा हो जाएगी वाटर की। तो वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी तो जो फिकल मटेरियल हार्ड हुआ था वो वाटरी कंटेंट वहां जाकर उसको सॉफ्ट बना देगा। वहां से अपना जो फिकल मटेरियल हार्ड हुआ था वो वहां से रिमूव आउट हो जाएगा। तो इवाकुलेंट एनीमा के अंदर जो वाटर बेस्ड होता है, इट इज नॉट सेफ फॉर लॉन्गर टाइम। कि जो इवाकुलेंट एनीमा होता है वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लंबे समय तक नहीं स्टे कर पाता, ये कुछ समय तक ही रहता है। इंक्रीज वाटर कंटेंट इन दी कोलन। अभी अपन लोगों ने बात की ना, जो इवाकुलेंट एनीमा होता है वो वाटर कंटेंट की अमाउंट है वो अपने कोलन पार्ट यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा कर देता है। तो इवाकुलेंट एनीमा के बारे में बात करें तो इवाकुलेंट एनीमा होता है वो एक तो वाटर बेस्ड होता है। सिंपल सी बात है फ्रेंड, इवाकुलेंट एनीमा होता है वो वाटर बेस्ड होता है। पहली बात क्लियर होगी। अगर वाटर बेस होगा तो अगर इवाकुलेंट एनीमा देंगे और ये क्या है, वाटर बेस है, इसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। तो वाटर बेस एनीमा होगा तो अगर अपन ये एनीमा देंगे, इवाकुलेंट एनीमा देंगे तो अपनी कोलन पार्ट के अंदर वाटर की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, एक ये लंबे समय तक स्टे नहीं कर पाता अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर अपन इसको अदर कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली इवाकुलेंट एनीमा की। नेक्स्ट बात करते हैं रिटेन्ड एनीमा की। तो रिटेन्ड एनीमा की बात करें, अभी इवाकुलेंट एनीमा की बात की थी तो वो क्या था? वाटर बेस्ड था। ये क्या है? ऑयल बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट क्या है? और ये लॉन्गर टाइम तक रहता है। इवाकुलेंट एनीमा है वो लंबे समय तक नहीं रहता है, और जो रिटेन्ड एनीमा है वो लंबे समय तक अपनी इंटेस्टाइन के अंदर, अपने कोलन पार्ट के अंदर स्टे करता है। ठीक है फ्रेंड, अपन बात करते हैं जो इवाकुलेंट एनीमा है और अपना रिटेन्ड एनीमा है उनके फर्दर क्लासिफिकेशन की। अभी तक अपन लोगों ने बात की कि जो
एनिमा होता है वो दो टाइप का होता है, इवाकुलेंट एनिमा और रिटेंड एनिमा। अपन जो इवाकुलेंट एनिमा उसको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है और जो रिटेंड एनिमा उसको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन इवाकुलेंट एनिमा। तो फ्रेंड इवाकुलेंट एनिमा होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल एनिमा, सिंपल इवाकुलेंट एनिमा। सेकेंड होता है कोल्ड इवाकुलेंट एनिमा, फिर आइस इवाकुलेंट एनिमा, और थर्ड होता है मेडिकेटेड इवाकुलेंट एनिमा। जो मेडिकेटेड इवाकुलेंट एनिमा उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट आता है परगेटिव एनिमा, सेकेंड आता है एस्ट्रीजेंट एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा, ऑयल एनिमा और एंटी हेलमिंथेस एनिमा। ठीक है फ्रेंड। और फिर अपन बात करें रिटेंड एनिमा की, तो रिटेंड एनिमा के जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है स्टिमुलेट एनिमा, एनेस्थेटिक एनिमा, न्यूट्रेटिव एनिमा, सेडेटिव एनिमा और इमोलिएंट एनिमा। तो फ्रेंड इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या परगेटिव एनिमा का तो पी ले लो, एस्ट्रीजेंट एनिमा का ए ले लो और कार्मिनेटिव एनिमा का सी ले लो, ऑयल एनिमा का ओ ले लो और एंटी हेलमिंथेस एनिमा का ए ले लो। और इधर बात करें तो स्टिमुलेट एनिमा का एस ले लो, एंटी हेलमिंथेस एनिमा का एनेस्थेटिक एनिमा का ए ले लो, न्यूट्रेटिव एनिमा का एन ले लो, सेडेटिव एनिमा का एस और इमोलिएंट एनिमा का ई ले लो। अब इनको याद करने की ट्रिक ये है कि फिर आई चुड़ैल, क्या फ्रेंड ट्रिक, फिर आई चुड़ैल और अपने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर आई चुड़ैल और अपने ऐसे मींस सारे नाखून से इतने घाव दे गई। तो ट्रिक क्या है फ्रेंड, फिर पी फॉर फिर, ए फॉर आई, सी फॉर चुड़ैल, ओ फॉर और, ए फॉर अपने। फिर आई चुड़ैल और अपने ऐसे सारे नाखून से इतने घाव दे गई। तो फ्रेंड अभी तक अपन लोगों ने इवाकुलेंट एनिमा जो रिटेंड एनिमा उनकी बात कर ली और उनके जो फर्दर क्लासिफिकेशन उनकी बात कर ली है। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपन पर्पज ऑफ एनिमा के। एनिमा के क्या पर्पज होते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पर्पज है वो एक जो एनिमा के टाइप पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग लिखे, जिससे आपको आगे याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं सिंपल एनिमा की। तो सिंपल एनिमा को किस लिए काम लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। अगर किसी इंडिविजुअल को कॉन्स्टिपेशन हो गया हो तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा एनिमा दिया जाता है? उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है जो सिंपल एनिमा है वो दिया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर एक वर्ड आया है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर एक वीक के अंदर इंडिविजुअल 3 टाइम से कम, लेस देन 3 टाइम जो स्टूल आउटपुट के लिए जा रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोल्ड या फिर आइस एनिमा की। तो कोल्ड और आइस एनिमा की बात करें तो रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। अगर अपने को बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, किसी इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो और उसको रिड्यूस करना है तो उसको अपन उस समय कौन सा एनिमा देंगे? कोल्ड या फिर आइस एनिमा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परगेटिव एनिमा की। तो परगेटिव एनिमा की बात करें तो इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा एनिमा देंगे? जो परगेटिव एनिमा है वो देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रीजेंट एनिमा की। तो एस्ट्रीजेंट एनिमा क्यों यूज लेते हैं? टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई सूजन आ गई हो, इन्फ्लामेशन आ गया हो तो उसको अगर अपन लोगों को कम करना है तो कौन सा एनिमा देंगे? एस्ट्रीजेंट एनिमा देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड, सिंपल एनिमा कब यूज लेंगे? सिंपल एनिमा यूज लेंगे जब कॉन्स्टिपेशन हो गया और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना हो। कोल्ड या आइस एनिमा लेंगे, जिससे नाम से पता है कोल्ड यानी ठंडा। तो अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उस समय अपन कौन सा एनिमा देंगे? कोल्ड या फिर आइस एनिमा देंगे बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। परगेटिव एनिमा की बात करें, पी फॉर परगेटिव एनिमा और पी फॉर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो परगेटिव एनिमा कब देंगे? जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंप्रूव करना हो या इंक्रीज करना हो। फिर बात करते हैं एस्ट्रीजेंट एनिमा। एस्ट्रीजेंट एनिमा की बात करें तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के, अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर सूजन आ गया हो, इन्फ्लामेशन आ गया हो तो उसको अगर अपन लोगों को कम करना है तो कौन सा एनिमा देंगे? एस्ट्रीजेंट एनिमा देंगे। कार्मिनेटिव एनिमा की बात करें तो कार्मिनेटिव एनिमा जो गैस डिस्टेंशन है, गैस डिस्टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी हेलमिंथेस। जो इंसेक्ट होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनको किल करने के लिए अपन एंटी हेलमिंथेस एनिमा देते हैं। ऑयल एनिमा की बात करें तो सॉफ्ट दी फिकल मटेरियल, जो फिकल मटेरियल होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए कौन सा एनिमा देंगे? ऑयल एनिमा देते हैं। ठीक है फ्रेंड।
ठीक है फ्रेंड, अगर आपको पसंद आ रही हो क्लास तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। ठीक है, फिर बात करते हैं एनेस्थेटिक एनिमा। तो आपको जैसे नाम से पता है एनेस्थेटिक एनिमा क्यों यूज लेंगे, एनेस्थेसिया देने के लिए। अगर किसी पेशेंट को एनेस्थेसिया देना हो तो उसके लिए अपन एनेस्थेटिक एनिमा लेते हैं। न्यूट्रेटिव एनिमा, नाम से पता है न्यूट्रेटिव एनिमा किस लिए देंगे, फ्लूइड या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। और सेडेटिव एनिमा, जो सेडेटिव ड्रग्स हैं उनको अपन देने के लिए कौन सा एनिमा यूज लेते हैं, सेडेटिव एनिमा है वो यूज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं कुछ की पॉइंट के बारे में। एनिमा के रिलेटेड कुछ की पॉइंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो की पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट आता है की पॉइंट अपना जो रेक्टम कैथेटर है। मतलब रेक्टम कैथेटर में फ्रेंड कौन से रेक्टम कैथेटर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, जैसे अपन लोगों ने फर्स्ट इमेज में देखा था, अपन रेक्टम कैथेटर की बात करें तो ये आपका क्या है, ये है एनिमा केन। इसको क्या बोलते हैं, एनिमा केन बोलते हैं। इससे आपको व्हाइट कलर वाला दिख रहा है ना जो अभी मैं डार्क कर रहा हूं, ये क्या है, रेक्टम कैथेटर। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि ये रेक्टम कैथेटर, इसकी जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए। तो कुछ की पॉइंट के ऊपर लोग बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो रेक्टम कैथेटर है उसकी साइज है वो कितनी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपन बात आ रही है रेक्टम कैथेटर साइज। तो एडल्ट जो होता है उसके लिए होती है 22 से 30 फ्रेंच। कितनी होती है, 22 से 30 फ्रेंच होती है। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के लिए 14 से 18 फ्रेंच होती है। और इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट के लिए 12 फ्रेंच है वो होती है। किसकी, जो रेक्टम कैथेटर है उसकी साइज होती है। ठीक है फ्रेंड, हम लोगों ने जो एनिमा जो कैथेटर है उसकी साइज की बात के लिए फ्रेंड यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्रेंच। तो फ्रेंच क्या होता है, 1 mm इक्वल टू 3 फ्रेंच। 1 mm है वो 3 फ्रेंच के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर हम लोगों ने रेक्टम जो कैथेटर है उसकी साइज की बात कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो ट्यूब है उसको इंसर्ट कितना करेंगे, मतलब ट्यूब को अपन रेक्टम के अंदर कितना अंदर तक इंसर्ट करेंगे। तो अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर 3 से 4 इंच इंसर्ट करते हैं। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर 2 से 3 इंच इंसर्ट करते हैं। और इन्फेंट की बात करें तो 1 से 1.5 इंच है वो इंसर्ट करते हैं जो अपना रेक्टम कैथेटर है उसको, कि जो ट्यूब है उसको रेक्टम के अंदर कितना इंसर्ट करेंगे उसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो अडल्ट के लिए 3 से 4 इंच बताया अपन लोगों ने, चाइल्ड के लिए 2 से 3 इंच बताया, और इन्फेंट के लिए 1 से 1.5 इंच है वो बताया है अपन लोगों ने। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फ्लूइड है, अभी अपन लोगों ने बात की ना जो एनिमा केन था, तो एनिमा केन के अंदर जो फ्लूइड बना हुआ होता है उसकी अमाउंट कितनी होती है, इवाकुलेंट एनिमा के अंदर और रिटेंट एनिमा के अंदर कितनी अमाउंट होती है। तो अडल्ट के लिए होती है इवाकुलेंट एनिमा में 500 से 1000 ml। जो इवाकुलेंट एनिमा होता है उसके अंदर अपन जो फ्लूइड लेते हैं उसकी अमाउंट होती है 500 से 1000 ml अडल्ट के लिए। और चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर 250 से 500 ml होती है, इन्फेंट के अंदर लेस देन 500 ml होती है। यही अपन जो रिटेंट एनिमा की बात करें तो रिटेंट एनिमा में 100 से 150 ml होती है अडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए होती है 50 से 100 ml और इन्फेंट के लिए लेस देन 50 ml होती है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ एनिमा। जो एनिमा फ्लूइड होता है उसके टेम्परेचर की बात करें तो इवाकुलेंट एनिमा की बात करें तो इवाकुलेंट एनिमा के अंदर अडल्ट के लिए 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज लेते हैं। फ्रेंड ये 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो अडल्ट के लिए 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं। और चाइल्ड के लिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो अपन बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। चाइल्ड और इन्फेंट के लिए सेम है। और रिटेंट एनिमा की बात करें तो एट दी बॉडी टेम्परेचर जो फ्लूइड लेंगे वो अपन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना ही लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन या तो अपन सिम्स पोजीशन देते हैं या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एनिमा केन होता है, आपने इमेज में देखा था कि एनिमा आईवी जो अपना स्टैंड होता है उसके ऊपर एनिमा केन लगा हुआ था, तो उस एनिमा केन की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इवाकुलेंट एनिमा के अंदर उसकी हाइट होनी चाहिए 18 इंच या फिर 45 सेंटीमीटर। और रिटेंट एनिमा की बात करें तो रिटेंट एनिमा के अंदर 8 इंच या फिर 20 सेंटीमीटर है वो एनिमा केन की साइज होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अपन एनिमा नहीं देते हैं।
तो अगर पेशेंट को रीनल डिजीज है तो अपन एनिमा नहीं देंगे, कार्डिक डिजीज है तो एनिमा नहीं देंगे, एनी रेक्टम है उसकी सर्जरी हुई हो तो अपन जो एनिमा है नहीं देंगे। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज है तो इन कंडीशन के अंदर अपन है वो एनिमा नहीं देते हैं पेशेंट को। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये आज का अपना टॉपिक था एनिमा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।